हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अर्बन क्लासेस पर, जिस पर हमने शुरुआत की है टेंसेस की। और अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें ये बताता है कि कोई कार्य चल रहा है, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें ये बताता है कि कोई कार्य चल तो रहा है, लेकिन वो कितने समय से चल रहा है। जैसे कि मैं कहूँ हम 2 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया गया है कि इतने टाइम से ये कार्य चल रहा है। तो हम कह सकते हैं जहाँ पर भी ये बताया गया हो कि कोई कार्य कितनी देर से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यानी कि कॉन्टिन्यूअस हमें सिर्फ काम की कॉन्टिन्यूटी बताता है, जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें ये भी बताता है कि वो कितनी समय से चल रहा है, यानी कि टाइमिंग भी बताता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। जिस भी वाक्य के अंत में हमें से रहा है, से रहे हैं, से रही है मिले, इसका मतलब वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसकी पहचान यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन। जिस तरह हम हैज़ का यूज़ सिंगुलर के साथ करते हैं, उसी तरह हैज़ बीन का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करेंगे, और हैव बीन का यूज़ हम प्लूरल के साथ करेंगे, और आई के साथ भी हम हमेशा हैव बीन का यूज़ करेंगे। अब हम एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ और हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद जैसे कि हम कॉन्टिन्यूअस में करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम को बताने के लिए सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है, उसके बाद टाइम। तो अब सिंस का यूज़ कहाँ होगा और फॉर का यूज़ कहाँ पर होगा। तो सिंस का यूज़ हमेशा डेफिनेट टाइम को यानी कि एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं कहूँ हम 5 बजे से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर टाइम बताया है कि हम 5 बजे से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसके साथ सिंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद फॉर का यूज़ हमेशा इनडेफिनेट टाइम के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं कहूँ हम 2 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि हम कौन से 2 मिनट से पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैंने ये बताया कि 2 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो हम इसके साथ फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारा इनडेफिनेट टाइम है, ये प्रॉपर टाइम नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वह 2 दिन से काम कर रहा है, तो इसने यहाँ पर ये बताया कि वह 2 दिन से काम कर रहा है। इसने यहाँ पर ये नहीं बताया कि वह कौन से 2 दिन से काम कर रहा है। हम यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते कि वो 2 दिन कौन से हैं, तो इसीलिए हम इसके साथ फॉर का यूज़ करेंगे। तो आइए इसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर ही सिंगुलर हैं, तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद यहाँ पर टाइम इनडेफिनिट है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, और उसके बाद 2 डेज़ यानी कि जो टाइम बताया गया है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम 2010 से दिल्ली में रह रहे हो। यहाँ पर इसने एग्जैक्ट टाइम बताया है कि 2010, यहाँ एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि कन्वर्ट करते हैं, यू क्या है प्लूरल, इसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। यू हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, उसके बाद इन दिल्ली यानी कि ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे टाइम से पहले, तो सिंस, उसके बाद हमारा जो टाइम दिया गया है 2010। उसके बाद हम नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ और हैव, उसके बाद ये नेगेटिव है तो हम नोट का यूज़ करेंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा टाइम बताने के लिए सिंस या फॉर। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, रीता सुबह से नहीं पढ़ रही है। यहाँ पर इसने एग्जैक्ट टाइम बताया है कि सुबह से, तो हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। तो रीता सिंगुलर है, उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ये हमारा नेगेटिव है तो हम नोट का यूज़ करेंगे। रीता हैज़ नोट, उसके बाद बीन का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी यानी कि रीडिंग, उसके बाद टाइम बताया गया है और एग्जैक्ट टाइम बताया है, इसलिए हम टाइम से पहले सिंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा जो टाइम है यानी कि मॉर्निंग।
नेक्स्ट है मैं 2 घंटे से गेम नहीं खेल रहा हूँ। यहाँ पर इसने सिर्फ ये बताया कि 2 घंटे से, एग्जैक्ट नहीं बताया कि कौन से 2 घंटे से, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम आई के साथ हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो आई हैव नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम, और टाइम से पहले हमारा इंडेफिनिट टाइम है इसलिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा जो टाइम दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में हम सबसे पहले किसका यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाद में टाइम बताने के लिए सिंस या फॉर, और लास्ट में इंटेरोगेटिव है तो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, क्या तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। यहाँ पर इसने एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है 2 बजे, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव, क्योंकि यू हमारा क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसलिए हमने हैव का यूज़ किया है। तो हैव यू, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी होता है यानी कि रीडिंग, उसके बाद हमारा टाइम बताने के लिए सिंस क्योंकि प्रॉपर टाइम है, उसके बाद 2 o'clock, लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट है क्या वह 2 घंटे से सो रहा है। यहाँ पर इसने कहा है वह 2 घंटे से सो रहा है, लेकिन इसने यह नहीं बताया कि वह कौन से 2 घंटे से सो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे क्योंकि टाइम हमारा इनडेफिनिट है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है, तो हैज़ ही बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी यानी कि स्लीपिंग, उसके बाद टाइम के लिए इंडेफिनिट टाइम के लिए फॉर, उसके बाद हमारा टाइम यानी कि 2 आवर्स। नेक्स्ट है हमारा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट है हमारा डबल इंटेरोगेटिव। इसमें सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, WH फैमिली का, उसके बाद ये सेम इंटेरोगेटिव की तरह होता है, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वह सुबह से क्या कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा WH फैमिली वर्ड क्या है, व्हाट। तो सबसे पहले हमने WH फैमिली वर्ड लिखा यानी कि व्हाट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़, और ही हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया है। तो व्हाट हैज़ ही, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, उसके बाद हमारा टाइम क्योंकि डेफिनेट है तो इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया, उसके बाद टाइम यानी कि मॉर्निंग, लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम 2 घंटे से क्यों सो रहे हो। यहाँ पर WH फैमिली वर्ड क्या है, वाहे। तो सबसे पहले हमने WH फैमिली वर्ड लिखा यानी कि वाहे, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव, क्योंकि यू हमारा क्या है, प्लूरल है, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी यानी कि स्लीपिंग, उसके बाद हमारा टाइम बताने के लिए फॉर, और बाद में 2 आवर्स हमारा टाइम है, उसके बाद मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। कल हम पास्ट टेंस को शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।